Shalom, shalom, praise ye the Lord. Greetings to you all in the matchless name of my Lord and Savior, Jesus Christ. मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज एक बार फिर से खुदावन के अनुग्रह के वसीले से जैसा कि हमने शुरुआत की थी जुलाई के महीने में कि हम हर सप्ताह पवित्र आत्मा की सामर्थ के विषय में, पवित्र आत्मा के चलने के विषय में सीखेंगे। आज मैं फिर से आपके साथ यहाँ पर हूँ ताकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा को और भी अधिक गहराई से जानने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है? डू यू रियली नो हु इज द होली स्पिरिट? द होली स्पिरिट इज अ थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। हम इस बात को सुनते आए हैं कि उस त्रिएक परमेश्वर का वो तीसरा जो रूप है वो पवित्र आत्मा है। इसलिए तीसरा नहीं बिकॉज ही इज लीस्ट इन द वैल्यू, वो इसलिए थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है बिकॉज ही वॉज रिवील्ड टू मैनकाइंड एट द लास्ट, राइट? इसलिए हम उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी। ही इज द अनलिमिटेड ऑफ पावर ऑफ गॉड इन एक्शन ऑन अर्थ। आमेन। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर का सामर्थ है जो कि क्रियाशील है इस पृथ्वी पर। डू यू नो दैट गॉड व्हेन ही इज वर्किंग हियर ऑन अर्थ, ही ऑलवेज वर्क्स बाय हिज स्पिरिट, थ्रू हिज स्पिरिट। एवरीथिंग दैट गॉड डज आउटसाइड द हेवन, he does it by the power of his spirit. Amen. And the same spirit, I'm talking about the same spirit, the spirit of God, the spirit of Jesus Christ. The word of God says he dwells in you and me. He dwells in his children. He dwells in his believers. Hallelujah. Let me read it for you. It is written in the 1 Corinthians chapter 3 verse 16. If you have your Bible, kindly do open it because you must know when someone is preaching, is it written in your Bible or not? Correct? So please note it down. 1 Corinthians 3:16 says, do you not know? Do you not know that you are the temple of the Spirit of God? The Spirit of God dwells in you. Do you not know, he says? Do you not know that you are the temple of God and his Spirit dwells in you? Amen. He is dwelling in you, not outside of you. Hallelujah. वो आपके और मेरे अंदर बसता है, हिंदी में कहता है, लिखता है हमारे अंदर रहता है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि पवित्र आत्मा बाहर है या पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, ये गलत है, क्योंकि कलाम आपको और मुझे बार बार बताता है, ना केवल 1 कुरिन्थियों 3:16, पर इस बात को आप कई बार वचन में पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर बसता है। हालेलुया। वी आर हिज टेम्पल। ग्लोरी टू गॉड। हम उसका मंदिर है। It is the Father, he is the Father's promise sent by his Son. Hallelujah. Glory to God. It's an amazing and the wonderful gift of the Lord. The most powerful gift of the Lord. The Holy Spirit. Amen. परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो जो उसने आपके और मेरे जीवन में अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी की है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से कहते हैं, अपने चेलों से कहते हैं कि जब मैं पिता परमेश्वर के पास जाऊंगा, उससे निवेदन करूंगा और वो अपना आत्मा भेजेगा। हालेलुया। वो सहायक आएगा। The helper will come. हालेलुया। और इसलिए कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि वो जानता था कि वो फिजिकली, शारीरिक तौर पे तो यहां से पुनरुत्थित होकर स्वर्गारोहण होकर स्वर्ग में जा रहा है, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन वो जानता था कि वो अपना आत्मा उंडेल देगा। वो जानता था कि वो आपको और मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, इस संसार में वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, और इसलिए उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं इस बात को कि हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि सभाओं में, कई बार आराधना के दौरान कहते हैं पवित्र आत्मा आ, वेलकम होली स्पिरिट। बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अच्छी बात है कि आप इस गीतों को गा रहे, वेरी गुड, पर इस बात को साथ में जान रखिए कि होली स्पिरिट कोई गेस्ट और स्ट्रेंजर नहीं है। ही इज नो गेस्ट नॉर अ स्ट्रेंजर। होली स्पिरिट इसलिए नहीं आता कि 1 घंटे या 2 घंटे या सिर्फ रविवार
सारी कलीसिया में आपके साथ रहे। पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि वो निरंतर आपके और मेरे साथ हमारे अंदर बसने पाए। कलाम कहता है इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 13 और 14 को जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जब आपने और मैंने परमेश्वर पिता के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाया कि वो उद्धार करता परमेश्वर का इकलौता बेटा है, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, तो जब आपका मेरा उद्धार हो गया तो पवित्र आत्मा की छाप उससे हमें सील्ड कर दिया गया। मतलब एवरी बिलीवर हैज होली स्पिरिट, बट आप और मैं जब तक उस पवित्र आत्मा को होस्ट ना करने लग जाएं, जब तक आप और मैं उसकी मेजबानी ना करने लग जाएं, जब तक आप और मैं ईमान ना ले आए कि वो मेरे अंदर बसता है, जब तक आप विश्वास ना कर लें कि हाँ मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, जब तक आप इस बात को जान ना लें कि पवित्र आत्मा कौन है और वो क्या कर सकता है और वो आपके और मेरे विश्वासी जीवन में कितना महत्व रखता है और उसकी सामर्थ्य क्या है, मेरे प्रियो, आप उस पवित्र आत्मा में नहीं चल पाएंगे, आप उस पवित्र आत्मा की नहीं सुन पाएंगे, आप उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को नहीं देख पाएंगे। आपको और मुझे पवित्र आत्मा के प्रति सिंसियर होने की जरूरत है। आपको और मुझे पवित्र आत्मा की मेजबानी करने की जरूरत है। आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा सिर्फ संडे की आराधना में नहीं आता, पवित्र आत्मा सिर्फ आपकी दुख तकलीफ में नहीं आता, पवित्र आत्मा सिर्फ आपके उपवास प्रार्थना में नहीं आता, पवित्र आत्मा हर समय हर पल आपके साथ रहता है, आपके अंदर रहता है। हालेलुया। ही इज द पर्सन, he is not a dove, he is not a fire, he is not anything else। वो उससे सिंबलाइज किया गया है, वो उसको सिंबलाइज करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा is the person, it's himself। He is Jesus, amen, hallelujah। And one more thing that I want to share with you, that we don't invite him, he invites us, आमेन। वो हमें अपनी उपस्थिति में लेके जाता है। हालेलुया। हमारी कमजोरियों के बाद भी, हमारी अक्षमताओं के बाद भी, हमारे अंदर कितनी भी बातें ऐसी हो सकती हैं मेरे प्रियो जो शायद हमें इस बात को महसूस करवाती हूँ कि मैं खुदा परमेश्वर के हजूरी में जाने के लायक नहीं हूँ, पर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो जो इतना प्रेम रखता है, जो इतना जेंटल है, जो इतना दया से भरा हुआ है कि वो आपकी और मेरी सहायता करता है। वो आपकी और मेरी नेचुरल कैपेसिटी से कहीं बढ़कर काम करता है। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कि वो उसकी मदद करेगा जो पहले से स्ट्रांग है, लेकिन वो उनको इग्नोर भी नहीं करता। लेकिन पवित्र आत्मा हर एक हमारी कमजोरियों में, इन ऑल आवर वीकनेसेस, ही बिकम्स आवर स्ट्रेंथ। जब हम पेशेंस लूज करने लगते हैं, ही गिव्स अस पेशेंस। जब कई बार हम डिस्करेज हो जाते हैं, ही एनकरेजेस अस। जब कई बार हम किसी संकट में होते हैं, ही बिकम्स आवर शील्ड एंड आवर रेफ्यूज। हालेलुया। कई बार जब हम उदास हो जाते हैं, ही बिकम्स आवर जॉय। हालेलुया। व्हेन यू थिंक यू आर अलोन, होली स्पिरिट ऑलवेज शोज अप एंड सेज, you are not alone, my beloved daughter, my beloved son. Look here, I am here with you. I am holding your hand very tightly. Hallelujah. My dear people of God, Holy Spirit is the unlimited power of God. Amen. He is the Spirit of Jesus Christ. And that's why we are doing this series. And we will continue to do it in next week also. But for now, I would like to pray for you. प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं खुदावन, हर एक मेरी आवाज़ को सुनने वाले, हर एक इन कानों को प्रभु जो संदेश को आज सुन रहे हैं, जो कि प्रभु आपका जीवित वचन है, जो आप हैं पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा मेरे वचन में जीवन है और आत्मा है। आज आपका वचन जो मेरे भाई के पास पहुंचा है, आज आपका वचन जो मेरी बहन के पास पहुंचा है, आज इन बेटे बेटियों के पास पहुंचा, इन बुजुर्गों तक पहुंचा, इन अगुओं तक पहुंचा है। आज ये वचन इनके लिए जीवन और आत्मा बन जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज ये भर दिए जाए, ये पवित्र आत्मा को होस्ट करने लगे, पवित्र आत्मा की संगति में उठने बैठने लगे, पवित्र आत्मा से सुनने लगे, पवित्र आत्मा के चलाए चलने लगे और पवित्र आत्मा आपकी उस अलौकिक सामर्थ में जीने लगे। हर एक को बहुत से आशीष दीजिए पिता, जैसे हम और अधिक आपने बढ़ना चाहते हैं, आपकी गहराइयों में जाना चाहते हैं, आपको और अधिक जानना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए। प्रभु हर एक सुनने वाले कानों को आशीषित करिए। अगर कोई भी आज बीमार है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगा हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से हर एक प्रकार के हारे हुए शैतान के बंधन इनके जीवनों से आज टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम से उन ऊंचे गढ़ों को जो शैतान ने इनके हृदयों में बना रखे हैं, जो इन्हें विश्वास करने, ईमान लाने से रोकते
बोलते हैं, जो इन्हें पवित्र आत्मा में चलने से रोकते हैं, आज उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को प्रभु यीशु के नाम से हम ढा देते हैं। Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. आज इनके लिए freedom of mind बोलते हैं Lord, freedom in hearts बोलते हैं Lord, freedom in their thoughts बोलते हैं Lord. Let everyone be free from all the types of captivities in Jesus' name. Thank you Lord that you're here and you're touching your people, you're transforming lives. We give you all glory, honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. I hope that you are blessed. If yes, do like, comment and share this video so that let many learn more about the Holy Spirit. May God richly bless you. I will see you next week very soon. God bless.